हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट। डिजिटल मार्केटिंग ब्लूप्रिंट कोर्स में आप सबका वेलकम करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसईओ के ऊपर। जी हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले के वीडियोस जो है आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बात की थी और काफ़ी ज़्यादा डीपली गए थे हम हर एक सेक्शन के अंदर। और कंसेप्शनल कोर्स का ये जो है कंसेप्शनल सेक्शंस का ये 5 कंसेप्ट के ऊपर हम 5th कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 6 वीडियो है कंसेप्ट सेक्शन का, जो है 6 वीडियो है और 5th नंबर का कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं एसईओ। एसईओ क्या है ना, एसईओ क्यों ज़रूरी होता है, एसईओ कैसे किया जाता है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर हैं और ब्लॉगिंग के थ्रू आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, वेबसाइट के थ्रू अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट को अगर रैंक करना चाहते हो गूगल के ऊपर, तो एसईओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं जो नॉलेज देने वाला हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए। तो चलिए हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी माइंड मैप के ऊपर, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसईओ से रिलेटेड। ओके, आप आ चुके हैं मेरे माइंड मैप के ऊपर। अब हम बात करेंगे एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को मैंने 5 पार्ट में बांटा हुआ है। 5 पार्ट के अंदर हम लोग एसईओ की बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। एसईओ एक्चुअल में होता क्या है। जब भी आपकी कोई वेबसाइट, ओके, एसईओ एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आपकी कोई वेबसाइट को गूगल में रैंक किया जाता है, कोई गूगल में रैंक करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, उन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग जो है एसईओ कहते हैं, है ना। एसईओ जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये चाहे गूगल हो, चाहे ये याहू हो, या कोई अदर जो है आपका सर्च इंजन हो, उस सर्च इंजन के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक जिन चीज़ों होती है। अगर कोई भी वेबसाइट रैंक होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले ज़रूरत होती है वेबसाइट की ऑथोरिटी, सेकंड बैकलिंक्स, थर्ड कीवर्ड और उसके ऊपर मौजूदा कंटेंट। जो उस वेबसाइट के ऊपर या उस पेज के ऊपर जो कंटेंट डाला हुआ है, वो कंटेंट कितना यूज़र फ्रेंडली है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के लिए। और जब भी हम एसईओ करते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट के लिए, किसी ब्लॉग के लिए, किसी पेज के लिए एसईओ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि उस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड कितनी बैकलिंक्स हैं, ओके, उस पर जो कंटेंट डाला हुआ है वो कितना ज़्यादा कीवर्ड फ्रेंडली है या यूज़र फ्रेंडली है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है, कीवर्ड्स कितने उसके अंदर यूज़ किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ती हैं। और नॉर्मली किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसे रैंकिंग जो होती है वेबसाइट की, उसे एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सिंपल सी डेफिनेशन है एसईओ की। ओके, एसईओ जिन चीज़ों पर प्रेफर करता है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कीवर्ड रिसर्च, ये वो सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसको और डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड हम बात कर रहे हैं एसईओ मैट्रिक्स से मेजर परफॉर्मेंस। जब आपकी एसईओ जो है वो किन चीज़ों से मेज़र होती है, जो एसईओ की जो परफॉर्मेंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, वो जिन चीज़ों की वजह से मेज़र की जाती है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। टोटल 7 टाइप ऑफ मेजरमेंट टूल्स हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मेजरमेंट है, सबसे पहला मेजरमेंट है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक्चुअल में होता क्या है, वो ट्रैफिक जिसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना पड़ता है। ये ट्रैफिक जो है नेचुरली आपके पास आता है आपके कीवर्ड्स की वजह से, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की वजह से। जब गूगल पे कोई टॉपिक सर्च किया गया और उसमें जब आपकी वेबसाइट जो रैंक कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आई है, देन आफ्टर आपका जो भी विजिटर है जिसने भी उस चीज़ को सर्च किया है या उस ब्लॉग को सर्च किया है, उस टॉपिक को सर्च किया है, सर्च करने के बाद में जब वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आया है, तो जितने लोग गूगल सर्च करने के बाद में किसी सर्च इंजन पे सर्च करने के बाद आपकी वेबसाइट पे अगर डिलीवर होते हैं, आपकी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। इसके लिए आपने किसी को पे नहीं किया, कोई एड नहीं खरीदे, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपके पास में आया है ईजिली। ओके, सेकेंड जो चीज़ होती है वो CTR होती है, कॉल टू, है ना, कॉल टू लिंक। जो आपकी जो
जब गूगल के ऊपर कोई टॉपिक सर्च किया और आपका जो वेबसाइट है वो रैंक हुआ है ना, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका वेबसाइट रैंक हुआ, रैंक होने के बाद में उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर कितने क्लिक्स हुए हैं, है ना, ये जो क्लिक टू रीच CTR जो होता है, क्लिक टू रीच, आप जितने भी रीच आउट हुए हैं, जितने भी, है ना, आपको गूगल पे सर्च करने के बाद आपकी वेबसाइट रैंक करी है, रैंक करने के बाद कितने जो क्लिक्स हैं आपकी उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर हुए हैं, वो CTR के थ्रू आप मेजर किए जाते हैं। ओके, फिर होता है बाउंस रेट। नॉर्मली आपकी वेबसाइट जो है रैंक कर गई, हाँ, उसके लिंक के ऊपर क्लिक भी हुआ, देन पर्टिकुलर बंदा जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर आया ना, आपका आर्टिकल पसंद नहीं आया और वो बाउंस हो गया। तो नॉर्मली जो है बाउंस रेट उसे कहते हैं कि जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आने के बाद विदिन 20 सेकेंड या विदिन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड अभी जो मेजरमेंट जो आ रहा है, जैसे 10 या 20 सेकेंड्स हो सकता है, विदिन 10 to 20 सेकेंड, जब कोई बंदा जो है आपकी वेबसाइट पर आने के बाद रिटर्न हो जाता है, बाहर हो जाता है, बैक, इस बैक की प्रेस करके, या है ना, बैक हो जाता है आपकी वेबसाइट से, तो उसको बाउंस रेट कहते हैं। बाउंस रेट को कैसे रोका जा सकता है? बाउंस रेट, मैक्सिमम जो बाउंस रेट होता है उसका रीज़न होता है आपकी वेबसाइट की स्पीड। अगर वेबसाइट की स्पीड कम है, लोडिंग स्पीड कम है, आपकी वेबसाइट बहुत धीरे लोड होती है ना, बहुत स्लो अगर लोड होती है, तो बाउंसिंग रेट आपकी वेबसाइट पे बढ़ेंगे। फिर होता है कीवर्ड रैंकिंग्स। आपके आर्टिकल में, आपकी वेबसाइट के अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो रैंकेबल है या नहीं, उनकी रैंकिंग होती है या नहीं। तो आपने अगर प्रॉपर तरीके से कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में आर्टिकल राइट किया है, या कीवर्ड्स को देखने के बाद कि मोस्ट रैंकेबल हैं और रैंक किया जा सकता है, आपकी वेबसाइट कंपटीशन बहुत कम है, लोएस्ट कंपटीशन कीवर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं, तो रैंकिंग की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ओके, जो कीवर्ड्स हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए मैक्सिमम। नॉर्मली अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर चाहते हैं, तो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपके आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए, और कीवर्ड की रैंकिंग जो है यहाँ पर डिपेंड करती है। इसके बाद आती है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी कैसे कर सकते हैं हम, कैसे पता लगा सकते हैं डोमेन की अथॉरिटी? डोमेन अथॉरिटी को वो कहते हैं जब आपका जो डोमेन है वो 6 मंथ पुराना होता है। सबसे पहली चीज़ तो डोमेन आपका पुराना होना चाहिए, न्यूली नहीं है, पुराना है, 3 to 6 मंथ्स पुराना आपका डोमेन है। दूसरी चीज़, उसके ऊपर जो आर्टिकल पोस्ट किए जा रहे हैं वो रीडेबल है, आपके जो व्यूवर्स हैं, जितने लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जो टाइम एक्सपेंड हो रहा है वहाँ पर व्यूवर्स का, या मतलब रीडर्स का जो टाइम एक्सपेंड वहाँ पर हो रहा है वो मैक्सिमम अगर हो रहा है, तो आपकी जो डोमेन की अथॉरिटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आता है आपका बैकलिंक्स। बैकलिंक्स एक्चुअल में क्या होता है? बैकलिंक्स होता है जब भी आपकी वेबसाइट को कोई अनदर वेबसाइट, है ना, जब आपकी वेबसाइट पे मौजूदा कंटेंट को, आर्टिकल हो सकता है ना, आपका कोई ब्लॉग हो सकता है, या कोई भी डिटेल को अगर कोई अनदर वेबसाइट रीडायरेक्ट करती है, रीडायरेक्ट बोले तो वहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है, या जो वहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं, उस डिटेल्स की मोर डिटेल्स के लिए जब वो रीडायरेक्ट करते हैं अपने व्यूवर्स को लिंक के थ्रू आप तक, तो उसे बैकलिंक कहते हैं, है ना, इसे हम बैकलिंक कहते हैं। तो बैकलिंक जितनी ज़्यादा होती है वेबसाइट की अथॉरिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो बैकलिंक्स नॉर्मली क्या है, आजकल तो खरीदी भी जाती है, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, मैं अपनी वेबसाइट पे आपको बैकलिंक देता हूँ, देन यू कैन पे मी। तो इस तरीके से अगर बैकलिंक आप लेते हैं तो अथॉरिटी बहुत कम हो जाती है। ऑर्गेनिक अगर आपके पास बैकलिंक्स ज़्यादा हैं तो आपकी जो डोमेन की अथॉरिटी वो बढ़ जाती है। तो बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट होती है, बट ऑर्गेनिक बैकलिंक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन जो हम बोल सकते हैं खरीदी हुई बैकलिंक्स के। और मेन जो चीज़ है पेज स्पीड, जो मैंने आपको बताया था कि बाउंस रेट जो है पेज स्पीड की वजह से होता है, तो पेज स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके एसईओ के लिए। एसईओ में पेज स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बैकलिंक्स की ज़रूरत होती है, डोमेन अथॉरिटी होना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च होना चाहिए, है ना, बाउंस रेट कम होना चाहिए, CTR होना चाहिए, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इट मीन्स कि जब आपका वेबसाइट पे जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो आना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारी की सारी चीज़ें। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं और अगर आप अपनी वेबसाइट को एसईओ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? नेक्स्ट सेक्शन है गूगल सर्च कंसोल क्या होता है। गूगल सर्च कंसोल एक्चुअल में गूगल का एक टूल है
जब भी गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक आपको करवानी है तो गूगल सर्च इंजन के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, आपका डोमेन जो है रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। देन आफ्टर आप जो है गूगल के ऊपर रैंक कर सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति आया और उसने आपकी वेबसाइट को सर्च किया गूगल के ऊपर, अगर एड्रेस बार में जाके डायरेक्टली टाइप किया है गूगल क्रोम के अंदर या हम बोल सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में डायरेक्टली टाइप किया तो वेबसाइट डायरेक्टली खुल जाएगी। बट अगर गूगल पे जाकर अगर वेबसाइट को सर्च किया जाता है विदाउट .com लगाए, अगर .com नहीं लगाया या स्पेस देके .com लगाया है, तो जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट, वहाँ पर सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट तब नज़र आएगी जब आपका जो गूगल कंसोल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो ये कैसे होता है? ये होता है अगर आपका खुद का डोमेन है तो ही आप ये कर सकते हैं, किसी अदर वेबसाइट को आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम बोल सकते हैं कहते हैं ना किसी को ऑथेंटिसिटी की जाती है ना, ऑथराइज किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर वेबसाइट का नाम डालते हैं ना, फिर यहाँ से आपको कुछ कोड्स मिलते हैं जो आपको अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाके पेस्ट करने थे, जिससे गूगल को लगता है कि हाँ यस दिस इज़ योर वेबसाइट, और देन उसके बाद में वो आपकी जो वेबसाइट है उसे रैंक करने स्टार्ट कर देते हैं। तो जो आपका गूगल सर्च कंसोल है इसलिए काम में आता है। और इसके अलावा भी जब गूगल एनालिटिक्स का आप यूज़ करते हैं तो भी गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपका वेबसाइट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ गूगल के अंदर जब भी आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ आप जो एनालिटिक लेना चाहते हैं और कुछ भी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपका जो है वेबसाइट रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ओके, ये एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च। ओके, कीवर्ड रिसर्च एक्चुअल में होता क्या है? जब भी आप कोई आर्टिकल राइट करते हैं, कोई कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं गूगल के ऊपर या है ना किसी भी जगह पे, जैसे सपोज यूट्यूब के ऊपर भी आप कोई कंटेंट डालते हैं तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कीवर्ड के थ्रू ही जब कोई व्यक्ति बंदा आप कंटेंट को सर्च करता है तो वो कोई कीवर्ड रखता है। जैसे सपोज हाउ टू मेक केक कैसे बनाते हैं, है ना, और हो सकता है हाउ टू मेक पालक पनीर, तो ये दिस इज द कीवर्ड, हाउ टू मेक पालक पनीर इज द कीवर्ड, पालक पनीर आल्सो अ कीवर्ड एंड हाउ टू मेक पालक पनीर इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, है ना, ये बड़ा कीवर्ड हो जाता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड इसको हम बोलते हैं, जब कोई लंबा कीवर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो उसे लॉन्ग टेल कीवर्ड किया जाता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होता है वो सिंगल वन वर्ड का हो सकता है या 2 वर्ड्स का जो कीवर्ड होता है उसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। तो कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके आर्टिकल को गूगल पर रैंक कराने के लिए, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही आर्टिकल को राइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हैं तो। ओके, कीवर्ड रिसर्च के काफ़ी ज़्यादा टूल्स जो हैं अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल्स, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नॉर्मली मैं आपको कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड गूगल के खुद के जो है कीवर्ड प्लानर एक टूल है जिसके अंदर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा लोकल एसईओ। अगर लोकल बिजनेस को आपको रैंक करना तो उसके लिए क्या करना रहेगा? तो जब भी आप लोकल बिजनेस को आप रैंक करना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो गूगल बिजनेस एक ऑप्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को लोकली रैंक करने के लिए गूगल पे। तो कैसे होता है? गूगल बिजनेस के अंदर आप अपनी शॉप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें गूगल की तरफ से एक लेटर आपके पास आता है आपकी लोकेशन के ऊपर। देन आफ्टर उस कोड के थ्रू आप अपनी लोकेशन फिक्स कर सकते हैं, जिससे जब भी कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी शॉप से रिलेटेड कोई चीज़, जो भी चीज़ें आपने अपनी शॉप के अंदर डाली है, जब आप शॉप डिज़ाइन करते हैं गूगल के ऊपर, तो लोकल एरिया में जितने भी लोग होते हैं वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। या कि जब भी कोई लोकली वहाँ पर है ना आपके आसपास के एरिया में अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड्स आपने यूज़ करे हैं उन कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करता है तो डायरेक्टली रीच आउट हो जाता है आपसे। तो ये लोकल एसईओ होता है, बहुत ईजीली आप कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ईजी तरीके से इसे कर सकता है। गूगल मैप पे भी आप नज़र आते हैं, देन आफ्टर गूगल के ऊपर जब आप सर्च करते हैं तो गूगल बिजनेस सेक्शन के अंदर भी आप नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें की जा सकती है। ओके, तो नॉर्मली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिंपल सी भाषा में इतनी चीज़ें ही एसईओ के अंदर आती हैं, और भी डीपली चीज़ें हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं, बट मेन जो चीज़ होती है, मेन जो टॉपिक्स हैं एसईओ के वो मैंने पूरे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और डीपली हम चलेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। दिस इज द ब्लूप्रिंट, इसलिए आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई जा रही है, दिस इज द ब्लूप्रिंट कोर्स, इसलिए इन्फॉर्मेशनल ही आपको चीज़ें मिल रही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम
आगे डिजिटल मार्केटिंग को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्पेशली किसी टॉपिक के बारे में जानकारी लेके स्पेशली किसी चीज़ों को जानकर एज अ डिजिटल मार्केटर हम अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल टॉपिक है। थैंक यू सो मच।